Good morning, students. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School, Arspura. Students, last time I explained with you the theme of the story, the letter A, and I also explained with you the textual questions of the same lesson. So, students, today I am going to explain with you the character sketch of the Christy Brown's mother. So, let us start. Give a character sketch of Christy Brown's mother. Christy Brown's mother can be called the prominent character of the autobiography The Letter A. क्रिस्टी ब्राउन की मदर जो थी उसे हम एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है ऑटोबायोग्राफी द लेटर ए का बोल सकते हैं. प्रोमिनेंट मीन्स मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. शी इज़ द न्यूक्लियस ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज ऑल द एपिसोड्स एंड इवेंट्स रिवॉल्व अराउंड हर. वह स्टोरी की एक न्यूक्लियस थी क्योंकि जितने भी जो इवेंट्स थे, जितने भी जो एपिसोड्स थे, वो सारे इसके अराउंड रिवॉल्व होते थे. हर कैरेक्टर कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड्स. अब जिसको जो कैरेक्टर है हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके अंडर हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, दैट इज अ वुमेन ऑफ हेड एंड हर्ट्स. मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली ये लेडी थी. क्रिस्टी ब्राउन्स मदर वॉज अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस. शी वॉज अ हेडस्ट्रॉन्ग कैरेक्टर who did not yield before the doctors and specialists who declared Christy a hopeless case beyond cure. वो कहते हैं कि जो क्रिस्टी ब्राउन की जो मदर थी वो एक इस तरह की मदर थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी जो कि किसी के सामने भी जील्ड नहीं होती थी, किसी के सामने भी झुकती नहीं थी. इवन कि जब उसको डॉक्टर्स ने और स्पेशलिस्ट जो थे जिसको वो मतलब क्रिस्टी को जिसके पास लेके जाती थी, इवन उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी हुई थी कि जो क्रिस्टी ब्राउन का केस है वो एक होपलेस केस है और ये बियॉन्ड क्योर है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता. तो कहते फिर भी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था. दे इवन असर्टेड दैट ही वॉज एन इम्बिसाइल. कहते इवन उन्होंने ये भी बोल दिया हुआ था कि ये एक इम्बिसाइल है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता, ये एक मूर्ख है. बट क्रिस्टीज मदर हैड फुल फेथ इन हर सन्स मेंटल एबिलिटी एंड टैलेंट. लेकिन जो क्रिस्टी ब्राउन की जो मदर थी उसको पूरा फेथ था, पूरा उसको ये चीज़ थी कि जो उसका बेटा है वो मेंटली क्या है, फिट है. मतलब उसका जो स्टैंड है मेंटल एबिलिटी एंड टैलेंट, उसको ये था कि उसका जो बेटा है उसमें टैलेंट भी है, मेंटल एबिलिटी भी है. वो फिजिकली चाहे इतना फिट नहीं है बट वो मेंटली ठीक है. एज अ फिजिकली वीक लेडी, कहते हैं कि जैसे फिजिकली वीक लेडी है. एज द स्टोरी रिवील्स शी वॉज फिजिकली वीक. कहते जैसे हमें स्टोरी बताती है कि वो क्या थी, एक फिजिकली वीक लेडी थी. इन द वेरी आउटसाइड वी कम टू नो दैट शी कुड नॉट टॉलरेट द पेन ऑफ गिविंग बर्थ टू क्रिस्टी. कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि स्टोरी में कि जो क्रिस्टी ब्राउन की मदर थी, जब उसने क्रिस्टी ब्राउन को जन्म दिया तो उस समय जो पेन थी वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाई थी. कहते दैट इज़ वाई आफ्टर हिज बर्थ शी बिकम वेरी वीक. कहते इसी वजह से जब उसका बर्थ हुआ था, क्रिस्टी ब्राउन का बर्थ हुआ था, तो उसके बाद जो उसकी मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी. सो शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर सन फॉर सम वीक्स सो दैट शी माइट रिगेन हर स्ट्रेंथ. कहते कि इसी वजह से उसको सेपरेट किया गया था उसके बेटे के से, कि जो उसका बेटा था क्रिस्टी ब्राउन जो था उससे उसको दूर रखा गया था कुछ वीक्स के लिए, सो दैट कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको दोबारा से वो रिगेन कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, अ केयरिंग एंड लविंग मदर. क्रिस्टी ब्राउन की जो मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थी प्लस वो लविंग मदर थी. शी वॉज डिवोटेड मदर एंड लव्ड हर स्पेसिफिक चाइल्ड एट बर्थ विद हर अदर्स नॉर्मल चिल्ड्रन. कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लविंग मदर थी प्लस केयरिंग मदर थी. इवन कि जो उसका जो बेटा था स्पेसिफिक, मतलब जो एक नॉर्मल बेटा नहीं था, उसको अब नॉर्मल नहीं मानती थी. वो हमेशा उसको जैसे उसके दूसरे बच्चे नॉर्मल थे उसी तरह से उसको भी नॉर्मल मानती थी. शी नेवर लेट हिम फील दैट ही वॉज इन एनी रिस्पेक्ट इन्फीरियर टू हिज अदर सिबलिंग. वो कहते हैं वो कभी इस चीज़ को फील नहीं होने देती थी. क्रिस्टी ब्राउन को वो कभी भी ये चीज़ फील नहीं होने देती थी कि ये जो अपने सिबलिंग्स थे उसके, उनसे वो किसी भी चीज़ में कम है, इन्फीरियर है. इट वॉज शी हु डायग्नोज्ड दैट हर सन वॉज फिजिकली इम्पेयर्ड एंड वेंट ऑन नर्सिंग him steadfastly
and with perseverance she never grumbled our last hope। वो कहते हैं कि ये वही वो सबसे पहले इसी ने, ये वो लेडी है जिसने सबसे पहले ये चीज़ डायग्नोस्ट की थी, ये चीज़ पता की थी कि उसका जो बेटा है वो फिजिकली फिट नहीं है। कहते कि जब उसको इस चीज़ का पता चल गया तो फिर वह क्या करती थी कि बार बार अपने बेटे को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती थी, और उसने कभी भी जो उसकी होप थी उस चीज़ को उसने कभी भी नहीं खोया था। नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रेट टीचर। Christy Brown's mother was a great teacher who tried all playing methods to teach her physically shattered child। वो कहते हैं कि जो क्रिस्टी ब्राउन की मदर थी वो एक ग्रेट टीचर थी। ग्रेट टीचर मीन्स कि वो अच्छी तरह से अपने बेटे को समझती थी, वो अच्छी तरह से अपने बेटे को टीच करती थी कि कैसे उसको टीच करना है, कैसे नहीं करना, क्योंकि वो उसको जानती थी, उसको फिजिकली भी जानती थी, उसका मेंटल एबिलिटी भी जानती थी कि किस तरह से है, तो वो अपने बेटे को अच्छी तरह से उसकी केयर करती थी। She failed to make him learn from a pictorial book। She left the room crying but did not give in। वो कहते हैं कि जब उसकी मदर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक जिसे हम कहते हैं ना, इस तरह की उसकी मदर थी, तो उसको ये चीज़ थी कि उसका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा, उसका बेटा जो है मेंटली फिट है। उसने क्या किया था कि अपने बेटे की एक बुक दिखाई थी, पिक्टोरियल बुक दिखाई थी, बट उसके बेटे उसने कहा था कि इसमें से कुछ जो फ्लावर्स हैं, एनिमल्स जो हैं, इसको देखो और मुझे कुछ रिस्पॉन्स दो कि अगर तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। बट उसके बेटे ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसका बेटा उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, तो इस चीज़ के लिए उसको बहुत ज़्यादा फील होता था। इवन वो क्या करती थी कि वो उस रूम से, जब उसके बेटे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शी लेफ्ट द रूम क्राइंग बट चाइल्ड डिड नॉट गिव इन। वो कहते हैं कि उसने उस टाइम रोते हुए रूम को छोड़ दिया, बट इस चीज़ की उसने गिव अप नहीं किया था। उसको ये नहीं था कि अब मैं जो मेरे बेटे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अब मैं इसकी जो है वो देखभाल नहीं करूँगी। वो क्या करती थी, शी वेंट ऑन द ट्रीटिंग हर चाइल्ड साइकोलॉजिकली पेशेंटली एंड विद अनफ्लैगिंग करेज। तो उसकी मदर जो थी पेशेंटली साइकोलॉजिकली मतलब उसको हर तरह से लगातार अपने बेटे की वो केयर करती थी। हर ब्रेथ टेकिंग एंड relentless efforts bore fruit when Christy wrote the letter A of his life with his left foot on the floor। कहते हैं कि जो जितनी भी जो उसने मतलब एक मेहनत की थी, तो वो जो चीज़ थी वो उसको कब मिली थी, वो जो फ्रूट उसको मिला था वो कब मिला था कि जब क्रिस्टी ब्राउन ने एक फर्स्ट लेटर जो था ए उसको लिखा था, और किसके साथ उसने लिखा था, विद हिज लेफ्ट फुट ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर के ऊपर उसने अपने लेफ्ट फुट के साथ लेटर ए जो था उसको लिखा था। तो तब उसकी मदर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, उसको वो फ्रूट मिला था जो उसने इतनी ज़्यादा हार्डवर्क किया था। तो उस हार्डवर्क का तो उसको जो एक रिवार्ड मिला था तो वो उसको यही मिला था जब उसके बेटे ने लेटर ए फर्स्ट टाइम लिखा था। इट वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ हिज मेंटल फ्रीडम एंड द रोड फॉर हिज इंटेलेक्चुअल डिस्प्ले ओपन। द मदर मेड हर सन डू द इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि ये जो उसने लेटर लिखा था वही फिर इसको एक उसकी जो एक रास्ता उसको मिल गया, तो उसकी जो मदर ने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। इन शॉर्ट वी कैन से दैट शी वॉज नॉट ओनली अ लविंग मदर बट अ हाई स्पिरिटेड लेडी आल्सो। तो कहते हैं कि लास्ट में हम यही कहेंगे कि उसकी जो मदर थी, क्रिस्टी ब्राउन की जो मदर थी, तो खाली एक लविंग मदर नहीं थी, इवन की हाई स्पिरिटेड मतलब एक अच्छी जो लेडी होती है ना, हाई स्पिरिट की जो लेडी होती है, तो वो थी वो। इट वॉज ड्यू टू दीज क्वालिटीज दैट शी शॉड हर लव अफेक्शंस एंड केयर ऑन हर फिजिकली हैंडीकैप्ड सन एंड इनेबल्ड हिम and achieve a glorious status in the society। such mothers are very in the society। तो कहते हैं कि वही चीज़, वही जो उसका हार्डवर्क था, वही सारी जो उसमें क्वालिटीज़ थी, इस तरह की जो भी उसमें क्वालिटीज़ थी, उसी क्वालिटीज़ की वजह से, उसी चीज़ की वजह से उसने क्या किया था कि अपने बेटे को इस तरह से बनाया था, ऐसे कैपेबल बनाया था कि उसका बेटा जो है वो आगे सोसाइटी में मतलब अपना नाम जो है वो कर सके। तो कहते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और वही उसकी जो अचीवमेंट थी, तो उसकी मेहनत की वजह से उसके बेटे ने जो था वो अपना नाम आगे रोशन किया था। सो आज आपका ये जो चैप्टर है द लेटर ए अब कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक के साथ आगे करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।